आपको क्या लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाह मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी के जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था, आला हजरत को देखना। उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया है, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानका है अशरफिया और यहां खानका है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादाते किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं, मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को, खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा, और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी
लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो, जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तेफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए, लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है, और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो। आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं।
आपको पता है एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे एक बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीराने इज़ाम, मेरे अजीजों, ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का, और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है, वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं, शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं, वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानंद हैं, इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीना तैयबा गुंबद खजरा से आती है और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है किसी को भी, अल्लाह ना करे, कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं,
फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। वाह, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है, मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आया, लोगों ने पूछा, क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा, मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत। और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है, ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे हैं। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को चूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए? जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे। 2 सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है, ये जो हालात हुए थे, ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा, मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम ना उम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है
कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। अरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से, क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी, इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाएं, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाएं, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज भी कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है,
किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है। नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में असमत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था। या